दुश्मन ने ईरानी कौम के खिलाफ एक बुज़दिलाना, गैर कानूनी और मुजरिमाना जंग शुरू की और इस जंग में दुश्मन को नाकाबिले तरदीद एक तारीखी और मुकम्मल और तबाहकुन शिकस्त से दोचार होना पड़ा। ये फतह एक आम कामयाबी नहीं थी, ये पाक और मुकद्दस खून की बरकत है। ये इस्लामी इनकलाब के शहीद रहनुमा की कुर्बानी का नतीजा है। हजरत आयतुल्लाह इमाम खामनाई का खून इसमें शामिल है। ये सुप्रीम लीडर की दानिशमंदाना हिकमत अमली का नतीजा है। हजरत आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई की क़ियादत ने अहम किरदार अदा किया। महाजों पर मुजाहिदीन ने बहादुरी दिखाई, उन्होंने मुसलसल जिदोजहद की। ऐ अजीज कौम, आपकी मौजूदगी भी फैसला कुन रही। आप पहले दिन से मैदान में मौजूद रहे, आपने साबित कदमी दिखाई। इस वजह से ईरान ने बड़ी फतह हासिल की और अमेरिका को मजबूर किया कि वो ईरान का 10 नुकाती मंसूबा मान ले। मैं हूं आपका होस्ट अली जॉन। इस मंसूबे में अमेरिका ने कई वादे किए हैं। सबसे पहला, वो अदम जारहियत की जमानत देगा, यानी वो दोबारा हमला नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम किया जाएगा। तमाम पाबंदियां खत्म की जाएंगी, चाहे वो बुनियादी हों या सानवी। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें खत्म होंगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर की करारदादें भी खत्म होंगी। ईरान को उसके नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। अमेरिकी अफवाज खित्ते से बाहर जाएंगे और जंग हर महार पर खत्म की जाएगी। लबनान की मुजाहमत के खिलाफ यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाली जंग भी रोकी जाएगी। हम ईरान के तमाम अवाम को मुबारकबाद देते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी सब कुछ मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तफसीलात तय होना बाकी हैं। उस वक्त तक सब्र जरूरी है। हुकाम को समझदारी दिखानी होगी, अवाम को मुतहद रहना होगा, इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखनी होगी। इस्लामी ईरान ने दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये अकेला नहीं था, लबनान के मुजाहिदीन इसके साथ थे, इराक के मुजाहिदीन भी शामिल थे, यमन भी इसमें शरीक था, मकबूजा फलस्तीन की मुजाहमत भी साथ थी। गुज़श्ता 40 दिनों में दुश्मन को सख्त ज़रबें लगाई गई। ये ज़रबें तारीख में याद रखी जाएंगी, दुनिया इन्हें कभी नहीं भूलेगी। ईरान और महवर मुजाहमत एक साथ खड़े थे। वो इज्जत के नुमाइंदे हैं, वो इंसानियत के नुमाइंदे हैं। उन्होंने वहशी दुश्मनों का मुकाबला किया। एक बड़ी जंग लड़ी गई और इस जंग के बाद दुश्मन को सबक दिया गया। ये सबक हमेशा याद रखा जाएगा। दुश्मन की अफवाज को तबाह कर दिया गया, उसकी तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उसके सियासी निज़ाम को झटका लगा, माशी निज़ाम भी मुतासर हुआ, टेक्नोलॉजी के मराकज भी निशाना बने, फौजी ताकत भी कमज़ोर हो गई। अब दुश्मन शदीद दबाव में है, वो मायूसी का शिकार है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वह हथियार डाल दे और ईरान की मर्जी मान ले और महवर मुज़ाहमत के सामने झुक जाए। जंग के पहले दिन दुश्मन ने हमला किया। उन्होंने एक जालमाना जंग शुरू की। वो समझते थे कि वो जल्द कामयाब हो जाएंगे। वो ईरान पर मुकम्मल फौजी बर्तरी हासिल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ईरान जल्द हथियार डाल दे। उन्होंने सियासी और समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत खत्म हो जाएगी।
وہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ ایران اتنا مضبوط جواب دے گا، اور وہ بھی اپنی سرحدوں سے باہر پورے خطے میں۔ عالمی یہودیوں نے امریکہ کے صدر کو قید کیا، اسے گمراہ کیا گیا، اسے بتایا گیا کہ یہ جنگ ایران کو ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا ایران آخری رکاوٹ ہے، اگر ایران ختم ہو جائے تو سب آسان ہو جائے گا، پھر وہ کسی کے خلاف بھی جرم کر سکیں گے۔ انہوں نے ایران کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ اس کے وسائل لوٹنا چاہتے تھے، تیل اور دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور ایران کو کئی سالوں تک عدم استحکام میں ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جائے۔ اسلام کے بہادر مجاہدین نے فیصلہ کیا، ان کے دل زخمی تھے، انہوں نے اپنے رہنما کی شہادت کا غم برداشت کیا، لیکن وہ کمزور نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، انہوں نے شہداء کے راستے کو اپنایا، انہوں نے دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا سبق جو ہمیشہ یاد رہے۔ انہوں نے پچھلے تمام جرائم کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا، انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ دشمن دوبارہ حملے کا سوچ بھی نہ سکے، انہوں نے دشمن کو ذلت کا مزہ چکھانے کا عزم کیا۔ ایران نے ایک مضبوط حکمت عملی بنائی، ملک کے اندر اتحاد قائم کیا، سیاسی اور سماجی یکجہتی پیدا ہوئی، اس اتحاد نے طاقت دی، پھر ایران اور مزاحمت نے جنگ شروع کی۔ یہ عام جنگ نہیں تھی، یہ تاریخ کی بھاری ترین ہائبرڈ جنگوں میں سے ایک تھی، یہ امریکہ اور یہودی رجیم کے خلاف تھی۔ اس جنگ میں تمام اہداف حاصل کیے گئے، ہر منصوبہ کامیاب ہوا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی جان، کے باقی حصے آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کے اس جنگ سے متعلق اہم بیانات اور ایران جنگ پر حقائق پر مبنی ہمارے تجزیے کو سننے کے لیے چینل کے پلے لسٹ کو لازمی دیکھیں۔ سب سے اہم بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔